हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में। तो इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में अगर हम जाने तो नाम में से ही पता चलता है कि इवेंट आता है। तो लाइक मान लो कि कोई स्पेसिफिक इवेंट आते हैं तो उस पर ब्लॉग लिख के ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्लॉग पे कैसे ट्रैफिक लाया जाए उसे बोलते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। लाइक मान लो कि अगर दीपावली आ रही है तो दीपावली के बारे में अगर आप ब्लॉग लिखते हो उसमें आप लिख सकते हो कि दीपावली के बारे में, विशेष के बारे में लिख सकते हो, दीपावली का जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में लिख सकते हो। तो जो अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं तो उसको टारगेट करके इवेंट के बारे में जो आप कंटेंट लिखते हो तो उसे बोलते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। और ये इवेंट ब्लॉगिंग करके जो लोग हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो जब आप इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी हम बात करने वाले हैं ये वीडियो। तो अब हम बात करते हैं कि इवेंट ब्लॉगिंग आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला रीज़न है कि जब आप इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो आपकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है उसको मैक्सिमम लाने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब कोई फेस्टिवल आता है और उस पर ब्लॉग जब आप लिखते हो तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उसके सर्च वॉल्यूम हाई होते हैं और कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा होने से आपका जो ब्लॉग है उस पर ट्रैफिक आने की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी। जब आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो आप अफिलिएट मार्केटिंग या जो रेफरल मार्केटिंग होते हैं वो सारी चीज़ें भी अगर आप करके आपका जो ट्रैफिक है उसको आप मोनेटाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग आप वहाँ से भी कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट है कि लो कंपटीशन। जब आप कोई इवेंट आने वाले हैं तो उसके बारे में अगर आप कंटेंट लिखने का प्लानिंग करते हो तो स्टार्ट में अगर आप अर्लियर स्टार्ट करते हो तो उसमें कंपटीशन कम होती है। कई लोगों ने कंटेंट उस पर नहीं लिखा होता है, बट आप एक प्री प्लानिंग के साथ अगर जाते हो और कंटेंट लिखना एडवांस में स्टार्ट करते हो और एडवांस में जो कंटेंट है वो पब्लिश कर देते हो तो उसमें कंपटीशन जब कम हो तो आपका जो ब्लॉग है और रैंक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका जो ब्लॉग है उस पर आप ला सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो इवेंट ब्लॉग है उसको अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है कि आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। लाइक मान लो कि अगर आप आईपीएल के बारे में ब्लॉग लिखना चाहते हो तो आईपीएल की जो इवेंट स्टार्ट होने वाले हैं तो उससे पहले आपको उसका प्लानिंग कर लेना है। तो आईपीएल है तो उससे रिलेटेड क्या क्वेरीज हो सकते हैं, रिसेंट में कौन सी क्वेरीज हो रही है, तो ये सारे जो कीवर्ड्स है उसको कलेक्ट करके आपको एक शीट रेडी कर देनी है और फिर आपको उस पर वर्क करना है और उस पर कंटेंट लिखना है। जब आप ये प्लानिंग एडवांस में कर लोगे तब आपका जो ब्लॉग है उसमें रैंक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आने की संभावनाएं भी ज़्यादा हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है। जब आप इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो और इवेंट के बारे में अगर आप लिखना स्टार्ट करते हो तो एक कंटेंट आपको इंडेक्स कंटेंट लिखना है। क्योंकि जब आप इंडेक्स कंटेंट लिखना स्टार्ट करोगे तो वो रैंक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जब आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखो और हो सके उतनी ज़्यादा जो इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपका जो ब्लॉग है उसके साथ आप पब्लिश करो। और तीसरा पॉइंट है कि आपका जो ब्लॉग है वो एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि एसईओ आपको ब्लॉग को किस तरह से करना है और आपका जो ब्लॉग है उसमें कीवर्ड किस तरह से टारगेट करना है तो हमारा जो ब्लॉगिंग का जो कोर्स है उसमें हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो कोर्स है उसको फॉलो कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप सीख सकते हो। और अब हम बात करते हैं इवेंट ब्लॉगिंग के फायदे और नुकसान के बारे में। तो जितने इवेंट ब्लॉगिंग के फायदे हैं उसके सामने कई नुकसान भी है, तो ये सारे पॉइंट्स को भी हम कवर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इवेंट ब्लॉगिंग के फायदे के बारे में। तो पहला फायदा है कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हम गेन कर सकते हो। क्योंकि जब कोई इवेंट आती है तो बट ऑब्वियस है कि उसके जो रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उसके वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं और लोग उससे रिलेटेड बहुत सारे सर्चेज करते हैं। तो ये जो सारे कीवर्ड्स होते हैं उस पर अगर आपका ब्लॉग रैंक करता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो आपके ब्लॉग पे ला सकते हो। और दूसरा फायदा है कि आपका जो ब्लॉग है उस पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो उसको आप मोनेटाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। लाइक मान लो कि इवेंट के बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हो दीपावली के बारे में तो वहाँ पे अमेजोन के, फ्लिपकार्ट की उसकी जो एफिलिएट लिंक होती है उसको शेयर कर सकते हो और आपकी जो प्रोडक्ट है एफिलिएट प्रोडक्ट उसको शेयर करके अगर सेल आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग आप वहाँ से कर सकते हो और आपका जो मैक्सिमम ट्रैफिक आता है उसको आप कन्वर्ट करके वहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और तीसरा फायदा है कि इस सीजन के रिलेटेड जो क्वेरीज होती है, जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे कीवर्ड जो होते हैं वो कॉमर्शियल कीवर्ड होते हैं। तो उसकी मदद से आप गूगल एड्स से भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो और वहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग और ये सब जो लिंक शेयर करते हो और वहाँ से भी आप अर्निंग आपकी जो है वो आप कर सकते हो। और अब
अब हम बात करते हैं कि नुकसान के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि उसकी जो ट्रैफिक होती है वो एक इवेंट तक ही सीमित होती है, क्योंकि जब इवेंट खत्म हो जाती है या तो कोई फेस्टिवल खत्म हो जाता है तो उससे रिलेटेड जब कीवर्ड्स की जो है वॉल्यूम कम होते हैं तो आपका जो ब्लॉग है उसमें ट्रैफिक कम होता जाता है। जब कीवर्ड के वॉल्यूम कम होता है तो आपका जो ब्लॉग है उसमें ट्रैफिक भी कम होता जाता है। दूसरा नुकसान है कि जब आप इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में ब्लॉग लिखते हो तो काफ़ी सारे जो ब्लॉग्स होते हैं वो उसके रिलेटेड ब्लॉग लिखते हैं। लाइक मान लो कि अभी तो जो मीडिया वाले होते हैं, आज तक होते हैं और ऐसे सारे जो न्यूज़ चैनल है उसकी जो वेबसाइट होती है वो भी इवेंट ब्लॉगिंग के ऊपर काम करती है। तो ये लोग भी सारे कंपटीशन में होते हैं, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपटीशन हो जाती है। तब आपका कीवर्ड अगर रैंक नहीं करता है तो आपका जो ब्लॉग है उसको सक्सेस करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन आप अगर एडवांस में प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हो तो डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो सक्सेसफुल रन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे लेकर आ सकते हो। तो ये वीडियो बस इतना है, और ऐसी अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या तो हमारा जो फ्री में ब्लॉगिंग का कोर्स है वहाँ से आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अगर हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं तो आप वीडियो देख सके। तो ये वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।